डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 19 साल बाद पीड़ित परिवार को अब न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर केस को ट्रांसफर करने की मांग की है। इस मामले में दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे कुश छत्रपति ने भी जगसीर सिंह के केस ट्रांसफर करने को लेकर पीड़ित परिवार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि एक कोर्ट के फैसला सुनाने से पहले विवाद पैदा हो गया है, तो ऐसे में सीबीआई के जज को इस मामले में अपने आप को अलग करना चाहिए। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 26 अगस्त को फैसला सुनाना था, लेकिन पीड़ित परिवार के हाई कोर्ट में अपील करने के बाद हाई कोर्ट ने अब सीबीआई कोर्ट के फैसले सुनाने को लेकर 27 अगस्त तक रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या हुई थी। रंजीत सिंह हत्याकांड मामला 10 जुलाई 2002 को उसकी हत्या हुई थी और करीब 19 साल बीत चुके हैं उसकी हत्या हुए को। और इन 19 सालों के अंदर इन्वेस्टिगेशन चली लंबा समय तक पुलिस की, उसके बाद सीबीआई की, और उसके बाद लंबे टाइम तक ये ट्रायल चलता रहा सीबीआई कोर्ट के अंदर। और आज जब बिल्कुल फैसले की दहलीज पर था ये मामला, 26 अगस्त के लिए रिज़र्व रखा था सीबीआई कोर्ट ने फैसला, तो विक्टिम जो फैमिली है, रंजीत सिंह जो उनका बेटा है जगसीर सिंह, उसने एक पेटिशन मूव की, एक एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे इस अदालत से फ़ैसला नहीं चाहिए, मामले को ट्रांसफ़र किया जाए किसी अदर कोर्ट के अंदर। और एक अविश्वास जताया उसने अदालत पर, सीबीआई के स्पेशल जज पर, कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखते हुए मुझे ये लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जब मामला बिल्कुल अपने एंड पर था, फैसले की दहलीज पर था, और ऐन वक्त पर एक फैमिली जो 19 साल से न्याय की बाट जो रही थी और वो अचानक से हाई कोर्ट में चले जाए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ठोस रीज़न्स ज़रूर होंगे, क्योंकि हर एक परिवार ये चाहता है कि उसे न्याय मिले, उसे इंसाफ मिले। रंजीत के बच्चे, उन्होंने भी उनकी भी ये उम्मीद होगी कि 19 साल बाद अगर उन्हें न्याय मिलने जा रहा है, उनके पिता के इस मामले में इंसाफ मिलने जा रहा है, फैसला आने जा रहा है, लेकिन अगर वो उसके खिलाफ जा खड़े हुए हाई कोर्ट में और अपनी लीगल रेमेडीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया है हाई कोर्ट में, इस फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टे की गुहार लगाई है और न्यायालय के ट्रांसफ़र की गुहार लगाई है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अभी उसके अंदर माननीय हाई कोर्ट ने स्टे किया है प्रोसीडिंग्स को, जो 26 को फैसला आना था उसके ऊपर स्टे किया है, और 27 तारीख को इस मामले में आर्गूमेंट सुनी जाएंगी माननीय हाई कोर्ट द्वारा। लेकिन इसमें बात ये भी आती है कि जिस तरीके से रंजीत के बेटे ने असंतोष जाहिर किया है अदालत पर, और उन्होंने ये कहा है कि मामले को किसी अदर कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए, तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि जो सीबीआई के जज हैं डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग जी, उन्हें अपने जुडिशल एथिक्स के चलते अपने आप ही जब इस तरह का मामला डिस्प्यूट आ जाता है किसी कोर्ट के ख़िलाफ़, तो उन्हें सबसे पहले तो उन्हें अपने आप ही इस मामले से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर वे अपने आप को इससे अलग नहीं करते हैं, तो अभी 27 तारीख को माननीय हाई कोर्ट देखेगा इसके अंदर क्या फ़ैसला लिया जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब एक विक्टिम फैमिली अगर उन्होंने असंतोष जाहिर किया है, अविश्वास जाहिर किया है, उनको ये लगता है कि उन्हें इंसाफ इस अदालत से नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं माननीय हाई कोर्ट को भी इसमें उनकी भावनाओं का, उनके इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस पे फैसला लेना चाहिए और अदालत को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। स्थानीय आम नागरिक को कहीं से अगर न्याय की उम्मीद की किरण दिखती है, तो वो दिखती है केवल और केवल न्यायपालिका से, और न्यायपालिका पर भी है विश्वास कोई अगर व्यक्ति करते हुए खुद माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जाके गुहार लगाए, तो ये मामला अपने आप में
बहुत संगीन मामला है और बहुत संजीदा किस्म का ये मामला बन जाता है, क्योंकि लगातार 19 वर्षों तक जिस परिवार ने इतनी पीड़ा को झेला हो और न्याय की उम्मीद लिए हुए वो बैठा है कि वो दिन आज आने वाला है, 2 दिन बाद आ जाएगा, और इतने पर भी अगर उसे उस न्यायालय पे भरोसा उसका टूटा है, अविश्वास हुआ है, और उस अविश्वास के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय में जाकर दस्तक दी है, तो ये मामला अपने आप में बहुत तवज्जो चाहता है। और मेरा एज एन एडवोकेट इसके अंदर यही कहना है कि उसने अपनी लीगल रेमेडी को अवेल किया है और इसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय को इस ढंग से एक डिसीजन, ताकि करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी जो न्यायपालिका के मुंह की तरफ ताकते हैं, इसके अंदर जो है उनकी उम्मीदों पर न्यायपालिका को इस मामले के अंदर खरा उतरना चाहिए। ये एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा का और जुडिशियल एथिक्स का भी प्रश्न है।